हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं बच्चों हम न्यू चैप्टर चैप्टर 6 बुक एनसीईआरटी न्यू एडिशन गणित प्रकाश। तो बच्चों आज हम हमारा चैप्टर 6 को स्टार्टिंग है। उसका चैप्टर का नाम है थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ग्रेड 8 क्लास 8 का वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो आज बच्चों हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ बना रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन का मतलब है हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको जो लास्ट क्लास हमने क्लास 7th में जो आपका पढ़ा था हमने उसे हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल मीन्स बच्चों जो हमने कुछ पढ़ा है उसको याद करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है इस चैप्टर में मोस्टली क्या है आपका, मोस्टली क्या है इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो वो हमें उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बच्चों वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल क्या होता है हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लास्ट 7th क्लास में। आज भी हम आपको रिमाइंड कराते हैं। वेरिएबल होता है बच्चों कोई भी ऐसी चीज जिसको हम वो जो वेरी करती है। मान लो कोई भी एल्जेब्रिक कंडीशन ले लेते हैं हम ए टू जेड के बीच में कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे जो हमें वेरिएबल का काम करेगा। वेरिएबल मीन्स एनी नंबर विच विल रिप्रेजेंट द नंबर डिजिट, कोई भी नंबर डिजिट को रिप्रेजेंट करता है बट इट्स विल बी वेरी। ये कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम इसी को मानते हुए, इसी को वेरिएबल को लेते हुए हम आज की जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट है उसके लिए हमने थोड़ा सा टाइम निकाला है ताकि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दें। जैसे इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका बच्चों आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है ताकि जैसे भी आएगा तो हम सीधे सीधे आपको इसको हम इसको आपका पुट इट करेंगे, उसे रखेंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो इसी के बारे में है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो मल्टीप्लाई है। जैसे कि बच्चों किसी ने पूछा कोई भी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल इज दैट कि सचिन और सहवाग ने मिलके, सचिन या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलके, दोनों ने मिलके कितना, दोनों ने मिलके 120 रन, रोहित एंड प्लस में कोहली, इन्हें मिलके 120 रन बनाए। तो बच्चों कैसे पता लगाएंगे कि रोहित ने कितने बनाए हैं और कोहली ने कितने बनाए? तो इसको जानने के लिए हमें क्या पता होगा कि उसने इसका एक कंडीशन दिया है कि जो रोहित ने रन बनाए वो बच्चे क्या है, कोहली के दुगने। मतलब जो रन बनाए हैं, रोहित ने जो रन बनाए हैं वो कोहली के, ये कंडीशन है कि क्या कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सचिन और कोहली ने दोनों ने मिलके 120 रन यानी 120 रन की पार्टनरशिप की है। बट उसमें क्या था, उसमें रोहित के जो रन थे वो कोहली के दुगने थे। तो उसमें कैसे पता लगेगा बच्चों हमें कि अब हमें एक कंडीशन दे दी कि रोहित के रन जो है वो कोहली से दुगने हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी रन ऑफ ईच, मतलब दोनों ने कितने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले हमें ये क्या है, रोहित और कोहली का हमने किससे डिनोट करा बच्चों, ये वेरिएबल आर और के से वेरिएबल है ये दो, इससे डिनोट कर लिया। देन वी विल प्रोसीड, देन रोहित एंड कोहली मेक्स 120 रन। ठीक है, अब वी नो दैट द फर्स्ट कंडीशन रोहित इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोहली रन। तो सबसे पहले आप देखेंगे यही कंडीशन हम आर इक्वल टू 2 के हो गया, मतलब रोहित के रन है 2 के। तो हम इसमें रख लेंगे आर की वैल्यू की जगह आर क्या रख लेंगे, तो ये क्या आएगा अपने बच्चों 2k प्लस में k इक्वल टू 120, इक्वल टू 120 और k इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 120 अपॉन में 3। तो इसका मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको सीधा सीधा होता है कि कोहली ने जो कितने रन बनाए हैं 120 की पार्टनरशिप में, कोहली के थे 40 रन। तो कोहली ने कितने बनाए बच्चों, कोहली ने बनाए 40। अब एक कंडीशन तो ये है 120 में से 40 घटा देंगे, बाकी किसका आ जाएगा, रोहित शर्मा के रन आ जाएंगे। कितने, 120 माइनस में 40 इक्वल टू 80 रन। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि अगर मान लो ये जो हमारा कैलकुलेशन है बहुत बड़ी है, तो हम कैसे करेंगे, सीधा इसमें रखेंगे। तो इसमें हम जब रखेंगे तो हमारे क्या होगी, अगर हम इस कंडीशन में रखेंगे, देखो रोहित प्लस में कोहली इक्वल टू 120
और हमारे रोहित के हमें निकालने, कोहली के कितने पास, हमारे पास 40। तो ये बच्चों ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम इसे निकालेंगे। तो ये हो गया 120 माइनस में 40 आर इक्वल टू कितना हो गया 80 रन। तो ये रोहित शर्मा के 80 रन हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही बारे में ये चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आपका डिपेंड करता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे उससे हमारे पास कोई सी भी कंडीशन होगी, हम अलजेब्रिक कंडीशन से उसको हम आपका सोल्व करेंगे। अलजेब्रिक कंडीशन से हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बच्चों क्या बताएंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में होगा हमें मेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसी का हमने आपको बता दिया कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने। कुछ इसी को लेके हम अब क्या करते हैं, कुछ इसी को लेके हम अपना, अब जैसे बच्चों कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो डिजिट है, मान लो आपका 24 एंड आपका हो गया 25। तो बच्चों इसमें बताया कि उसमें अगर कोई बोलता है कि 24 में एक ऐड करेंगे एंड 25 में भी एक ऐड करेंगे, तो देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट वन। तो इनका क्या प्रोडक्ट होगा, 24 प्लस 1 एंड प्लस मल्टीप्लाई 25 प्लस में 1, तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसका है हमारे पास एक, तो यही अपना ओल्ड फॉर्मूला 20 से जोड़ लें, 25 इंटू 26, तो ये आ जाएगा हमारा। एक दूसरा एक दूसरे तरीके से आएगी, अगर हम इसे 24 प्लस A1 को ए और बी मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे, ये ए हो गया, तो ये कितना आएगा अपने ए प्लस में 1 और दूसरा आएगा बी प्लस में 1, है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। अब इसी का एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, अगर हम उसमें कहते हैं कि अगर हम एक ही डिजिट में 24 में एक मल्टीप्लाई करते हैं, 24 में एक प्लस कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वन से यानी 25 से, देन प्रोडक्ट विल चेंज। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ये हमारे पास इस कंडीशन में हो गया, मान लो 24 को ए मान लिया, ए प्लस में, तो 24 को अगर हम, ये कंडीशन हमारी क्या आएगी, देखें कंडीशन क्या होगी, ये ए इक्वल टू 24, देन ए प्लस में 1 और मल्टीप्लाई क्या होगा, बी इक्वल टू, अब मान लेते हैं 25, ठीक है। तो यहां हो गया अपने बी। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो ए बी, इसके इसमें पहले मल्टीप्लाई होगी प्लस में बी, तो इसका मतलब हो गया कि हम दोनों की, इसकी ए क्या अपने पास 24 और बी है 25 और प्लस में 25 आ गया। मतलब 1 टाइम्स मोर हो जाएगा, 1 टाइम्स जब इसे करेंगे तो इसका आपका वो आपका कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 बी मोर हो जाएगा, एक बी का प्लस हो जाएगा। तो हम ज्यादा टाइम को अपना खराब ना करते हुए बच्चों, थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया, अब हम कंटिन्यू करते हैं आपका फिगर इट आउट। ये हम थोड़ा सा ओरली वैसे ही बताया ऊपर ऊपर से, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं आपका फिगर इट आउट, पेज नंबर 142। तो यहां लिख देंगे आपका फिगर इट आउट, पेज नंबर है बच्चों 142 पे फिगर इट आउट है, ठीक है। कौन सी बुक है, ये आपकी गणित प्रकाश है, गणित प्रकाश जो न्यू एडिशन बुक है, किसकी है, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की न्यू एडिशन बुक है गणित प्रकाश, उसका पेज नंबर 142 पे, पेज नंबर 142 है ना। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, 142 एंड 143, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 142 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। देखो इसमें ना एक ग्रिड दी गई है, बहुत बड़ी ग्रिड है, जो आपको मैं इसमें तो ब्लैक बोर्ड पे बना नहीं पाऊंगा, आपको ही देखना पड़ेगा बुक में। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो, ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज इन्फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग 2 नंबर। जो कोई भी ग्रिड बनी हुई है वो बच्चों देखेंगे ना आप पहले से, तो 2 मल्टीप्लाई, एक रो है, एक ऐसे एक रो है बच्चों, एक ऐसे रो
और ऐसे कॉलम है। मान लो ये 1 है तो ये 2, ये 2, तो ये जो ग्रिड बनी हुई है इस टाइप के बनी हुई है, ये ऐसे बनी हुई है। तो यहाँ जो दोनों का, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से वो बना हुआ है। जैसे यहाँ 2 2 तो ये आ जाएगा 4, है ना, तो यहाँ आएगा 3, तो ये इसकी 3 3 9, और इसमें होगा 2 3 जा 6, और यहाँ 3 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो बच्चों इस टाइप में ये आपका, ये इस टाइप में ये आपकी ग्रिड बनी हुई है। तो उस ग्रिड में बोला है, उसने दिया है बीच में एक 3x3 का ग्रिड है, जो किस फॉर्म में बच्चों, 2 ये दिया हुआ है। इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म मल्टीप्लाइंग बाय 2 नंबर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। अब जैसे ये देखें, ये वाला नंबर क्या 2 मल्टीप्लाई, इसमें क्या है 2 और 2 की मल्टीप्लाई बच्चों, ये नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2। आप देखेंगे ये नंबर क्या है, इसमें आपका है ये 3, ये वाला 3 मल्टीप्लाई 2, एंड ये वाला नंबर है, ये भी ऐसे ही है सेम, ये 2 और मल्टीप्लाई 3, और ये 3 3 जाए, ये बच्चों 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई में 3। इस टाइप की एक ग्रिड बनी हुई है। तो बस बच्चों उसमें लिया है, इफ द मिडिल नंबर ऑफ द 3x3 फ्रेम इज गिवन इन द एक्सप्रेशन ऑफ पी क्यू, तो हम वो जो मिडिल ग्रिड दी गई है वो पी क्यू के रूप में दी गई है, हम उसको बनाएंगे। The form of the PQ as shown in the figure, write the expression for the other number in the grid। तो सबसे पहले जो ग्रिड दी गई है, हम बीच की ग्रिड को उसको बना लेते हैं, वो 3x3 में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको 3x3 की ग्रिड बनानी पड़ेगी, 1 2 एंड 3, तो 1, ये हमारी ग्रिड दी गई है। अब इसमें नंबर क्या क्या दिया है बच्चों, इसमें है 15 18 21 20 24 एंड 28, थर्ड वन है 25 30 एंड 35, ये ग्रिड दी गई है। तो बच्चों उसमें दिया हुआ है जो बीच का जो ग्रिड है, ये क्या मिडिल ऑफ 3x3 में जो बीच का दिया हुआ है वो पी क्यू फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म निकालेंगे, किसका, ये वाला, ये हमें पी क्यू फॉर्म में दिया हुआ। तो हम एक ग्रिड, हम अब ये सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम फिर दोबारा से एक ग्रिड बनाएंगे अपना, ये बच्चों ग्रिड बना लिया। अब हमें क्या है पी क्यू का फॉर्म उसने जो दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले मिडिल में क्या होगा, 4 इंटू में 6, ठीक है, ये क्या है इंटू में 5, 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 7, ठीक है, 4 इंटू में 5, 4 इंटू में 7, 5 इंटू में 5, 5 इंटू में 6 एंड 5 इंटू में 7, ये बच्चों हमारा ग्रिड है। अब हम इसमें हमें पैटर्न क्या करना है, इन द फिगर राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर नंबर इन द ग्रिड, इसका क्या पैटर्न होगा वो पैटर्न फाइंड आउट करना। देखो हमें सबसे पहले उसमें बच्चों ये बताया है, ये वाला पैटर्न जो ये हमें ये उसने दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, ये 4 इंटू में 6 इक्वल टू, ये दिया हुआ है पी क्यू का पैटर्न। पी क्यू का पैटर्न आप समझ रहे हैं, पी क्यू का पैटर्न का मतलब है P इक्वल टू 4 एंड Q इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ 1 है 3 है, 4 से एक कम है, तो ये पैटर्न को हम क्या लिख सकते हैं, इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं ऐसे, इस पैटर्न को 4, तो P माइनस में 1 और 5 दूसरे के मल्टीप्लाई है, दूसरा क्या हुआ, यहाँ प्लस आएगा Q प्लस में, ये भी सॉरी क्योंकि ये भी 6 से कम है, ये भी अपना 6 से कम है, तो ये भी क्या आएगा P माइनस में 1 और Q माइनस में 1, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा, P माइनस में 1 और Q माइनस में 1, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा।
अब दूसरा देखें, दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा ये देखें 4 इंटू 5। नेक्स्ट ये 3 इंटू 6 देख लेते हैं। 3 इंटू 6 कितना आएगा, 3 इंटू में 6। तो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में, तो 3 तो वही वर्ड होगा आपका p माइनस में 1। क्यों p माइनस में ना, p इक्वल टू 4 है, 4 में से एक जाएगा तो 3, एंड ये 6 है, 6 सेम है, इंटू में q इज द सेम। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन ये हो गया। अब आपका फोर्थ देखें, सॉरी सेकंड ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड हो गया, ये मैं इस रो ऊपर वाली रो की बात कर रहा हूं। अब 3 इंटू 7, थर्ड वन है 3 इंटू में 7। अब 3 देखें, 3 कितना है, p माइनस 1 में 1 जाएगा, माइनस p माइनस में 1। अब क्या हो गया इसमें, प्लस में 1 हो गया, तो ये आ गया q प्लस में 1। q कितना है अपने पास, q 6 है, तो एक प्लस में 1। तो ये फर्स्ट रो हो गई। अब चलते हैं हम सेकंड रो की तरफ। अब हम चलते हैं इस रो में, ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, और ये थर्ड रो। तो यहां अब आते हैं हम सेकंड रो। सेकंड रो को कैसे डिफाइन किया देखें बच्चों, सेकंड रो में 4 इंटू में 5, 4 कितना है, 4p इक्वल टू 4 है, तो ये p ऐसे रहेगा, और q 6 है, तो q माइनस में 1। देख रहे हैं आपका सेकंड रो। अब थर्ड में देखें, दूसरा इंटू में 6, ये आपका pq है, हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है pq। और थर्ड वन, थर्ड क्या आ गया अपने पास, 4 इंटू में 7, तो 4 कितना p q प्लस में 1, ये हो गया। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है थर्ड, ये फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, एंड देन दिस इज थर्ड रो। थर्ड रो में देखें 5 इंटू में 5, 5 कितना है, तो यहां बच्चों क्या आएगा, 5 सॉरी इसमें क्या आएगा आपका 5 इंटू में 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 5 कितना है, 5 प्लस में 1 है, तो p प्लस में 1 और q माइनस में 1। q क्या है अपने पास 6, इसमें 1। अब सेकेंड वन, दूसरा देखें क्या है, 5 इंटू में 6, तो 5 इंटू में 6 कितना होगा, 5p प्लस में 1। अब यहां क्या आएगा, q प्लस में, नहीं 5 इंटू में 1 इंटू में q, क्यों आएगा q, क्योंकि q एग्जैक्ट सेम है, 6 है। नेक्स्ट वन 5 इंटू में 7, तो 5 क्या है अपने पास, p प्लस में 1 एंड q प्लस में 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया समझ में, ये हमें एक्सप्रेशन बतानी थी, हमने आपका एक्सप्रेशन को पूरी की तरह जैसे इसका हर किसी का वो बता दिया। p q ये दिया हुआ है, तो p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 6, इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट रो बताया ये वाला, सेकंड रो बताया ये वाला, और फिर थर्ड बताया आपको ये। ठीक है, तो ये हमें इसका एक्सप्रेशन बताना था। अब इसी के थ्रू हम आगे अपना सारा जितने भी नंबर निकालने हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखो, बड़ा इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझने में आएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वेरिएबल का जो भी चैप्टर रहा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बच्चों आप भी जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, बहुत समझने वाला है। इसमें हम कोई भी आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग लगा के कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो लॉजिकल थिंकिंग के ही ऊपर डिपेंड है। इसमें हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं लॉजिकल थिंकिंग की, तो प्लीज उसे भी देखा करें आप और अपना माइंड को शार्प किया करें। चलो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बच्चों, एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एक्सपेंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब बच्चों कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको आपको एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फर्स्ट है 3 + u
और v माइनस 3। अब बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे बच्चों, अब आप करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं बच्चों, जब भी ये ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो उसका मतलब उसका निशान होता है मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान रखना, अगर कोई भी निशान नहीं होगा तो उसके बीच का जो निशान होगा, वो जो चिन्ह होगा, जो आपका साइन होगा, वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप देखें। तो सबसे पहले 3 प्लस यू और दूसरा है, जैसे कर लेते हैं v माइनस में 3। अब आप कहेंगे ये तो नंबर है और ये आपका ये नंबर है और आपका अल्फाबेटिकली क्या है, अल्फाबेटिकली क्या, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट है क्या, u एंड v दो आर अल्फाबेट है। तो हाउ कैन वी सोल्व इट। तो बच्चों सबसे इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने बताया था ना, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, घटती बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लेंगे, उसका पूरे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस वन। पहले लिया 3, अब ये हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 3v माइनस में 3। ठीक है, दोबारा जो बच्चे साइन है वो साइन लिखेंगे, प्लस का साइन है। फिर दूसरे कोई भी है, नंबर है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसको भी v माइनस में 3 लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया, ये आपके समझ में आ गया। अब यहां से आगे हम कैसे सोल्व करेंगे देखें। अब सबसे पहले कुछ नहीं है इसमें, इसका 3 का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम v का तो क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो इसे हम लिखेंगे सीधा 3v। और जो साइन ये होगा और ये होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 3 जा 9। ठीक है, ये आ गया। अब वही साइन प्लस में, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे uv, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। अब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे माइनस 3u। यहां तक समझ में आ गया। अब देखें, यह हम जो कांस्टेंट है उसे एक साइड कर लेते हैं और जो वैसे हैं वेरिएबल हैं उसे हम एक साइड कर लेंगे। तो हम इसका, तो हमारा अब आंसर क्या आएगा देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3v माइनस 3u, ठीक है बच्चों, प्लस में uv और ये माइनस में 9। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर था। अब सेकंड वन ले लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है ना सेकंड, ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2/3। देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये आपका उसमें है, अगर ये आपका कुछ भी है उसमें आपको घबराने की, तो इसमें वेरिएबल क्या बच्चों, इसमें आप मुझे वेरिएबल बताएंगे, वेरिएबल 1 है। देखो बच्चों मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें जानबूझ के एक छोटी सी, जिससे हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छोटी सी जानबूझ के गलती करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि आप उसे पकड़ें और में कमेंट करके बताएं कि गलती क्या थी। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये बड़ा इजी है। इसमें इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी, 2 3 मल्टीप्लाई 15। यहां तक समझ में आता है, ये तो आपको जानती है, पिछली छोटी क्लास में आपने पढ़ा। अब ये प्लस का निशान है, 2/3 मल्टीप्लाई में 6a। यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखें जब मल्टीप्लाई में होता है तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसे लिखेंगे इसका मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 3। समझ में आ गया, इसका मतलब होगा 2 इंटू में 6a अपॉन में 3। यहां तक बच्चों सीधे सीधे समझ में आ गया। अब इससे आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे, जब यहां से नीचे से ऊपर से कोई मल्टीप्लिकेशन में और कोई चीज मतलब डिवाइड हो जाए तो हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसे करेंगे 3 2 जा 6। यहाँ वेरिएबल बेशक हो, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल हो कोई नहीं चलेगा, सब चलता है। तो अब इसमें बच्चे कितना है, अब इसमें बच्चा कितना आएगा 10, यहाँ 10 बचेगा क्योंकि 3 से 3 का 5 2 जा 10, और यहाँ कैसा बचेगा प्लस में, ये प्लस का निशान ये वाला जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा 2 2 जा 4a। तो यही हमारा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। और इसमें एक चीज और जानने वाली बच्चों, अगर हम इसे, अगर हम दोनों का साइन सेम है, प्लस है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4a प्लस में 10। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम ऐसे भी लिखेंगे। तो ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है। देखें वैसे लगा हमारा, वैसे लगता था हमारा किसमें फ्रैक्शन में है, बट वो बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड का थर्ड पार्ट। बहुत इजी है, एक्सपेंड फॉर्म में करना है। एक्सपेंड मतलब उसे
अपने खोल के या ओपन करके दिखाना है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा। तो वही बच्चों हमें बताना है। सिर्फ क्या है इसमें, क्या डिफरेंस है, इसमें हमें वेरिएबल दिया हुआ है। क्या है, वेरिएबल की तरफ से हमें समझाया गया है कि ये वेरिएबल होता है। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो थर्ड है आपका 10। इसमें देखो दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दो नहीं, इसमें 4 वेरिएबल हैं। कौन कौन से वेरिएबल 4 आप बताएंगे? एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी और एक डी, 4 वेरिएबल हैं। तो इसमें हमें घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें इसे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का कैसे पता लगा बच्चों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है अपने पास, इसमें निशान है मल्टीप्लीकेशन का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, इसको मैंने जैसे बताया था, पहले 10a ले लेंगे। 10a को इस नंबर को हम पूरे इससे पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10a बाहर ले लिया, इसके बाद ब्रैकेट में 10c में d। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा साइन का निशान प्लस में b, अब इसके साथ इसका पूरा आ जाएगा 10c प्लस में d। गॉट इट, यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक समझ लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, उस पे नेक्स्ट स्टेप। अब 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, अब हम इफ वी विल मल्टीप्लाई 10 into 10 तो कितना जाएगा, लिख के दिखाऊं आपको, 10a मल्टीप्लाई में 10c प्लस में ये वाला निशान, अब इसमें आ जाएगा 10a मल्टीप्लाई में d। फर्स्ट इसे हम ऐसे अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस में यहाँ निशान आ गया, अब इस वाले इसको लेके चलते हैं, इस वाले हिस्से को हम लेके चलेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखें, b का b इंटू में 10c प्लस में b इंटू में d। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों देखो सीधा सीधा हम इसे ओपन करेंगे, 10 इंटू, तो ये आ गया आपका 100ac। ठीक है, और इसमें प्लस में 10ad। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि 10 का इसको मल्टीप्लाई करें तो ad आ गया। फिर प्लस का निशान ये, अब इसमें आएगा 10bc प्लस में bd। 100ac 10ad 10bc और प्लस bd। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड उसका पार्ट का ऑप्शन, ओ सॉरी आंसर होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ देखें, फोर्थ है अपना 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 6 के। देखो ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ऐसे क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि x एक माइनस एक्स बाद में ले लिया, ये पहले ले लिया, पर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, वो सेम फॉर्मूला अपनाना, अपना 3 फर्स्ट वाला लेंगे, उसके बाद x माइनस 6 प्लस, ये अब देखें हम बार बार प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ निशान किसका है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस एक्स और इसमें x माइनस 6। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना जाएगा 3x। अब मैं डायरेक्ट करके इसमें करेंगे तो ये माइनस का निशान आ गया, 3 6 18। ठीक है, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस एक्स लेंगे, x की x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब x ये माइनस का, बच्चों देखो सबसे पहले साइन की भी मल्टीप्लाई होती है, ये माइनस का ये माइनस आया था, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू कितना होता है, माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू क्या होगा, प्लस। ये हमें पता था, हमने बताया ये। और आगे माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू भी प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, तो ये भी होगा माइनस। अब यहाँ कौन सी कंडीशन आ रही है, यहाँ कंडीशन आ रही है थर्ड, माइनस इंटू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा अपना 6x। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी स्टार्टिंग में, जो हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ हो जाए, 3 है तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, इसका कोफिशिएंट होगा 1। बच्चों जिसके सामने कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो हम इनको वेरिएबल को एक साइड करेंगे, जो सबसे बड़ा जिसके पास पावर होती है। अब सबसे बड़ी पावर कितनी है, इसके पास है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, ये 6x है बेटा, और ये 6x है और ये 3x है। 6 और 3 दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि वेरिएबल सेम है। जब दोनों का वेरिएबल सेम होंगे तो वो जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 6 + 3 9x, और क्या बचा अपने पास में 18।
तो ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ये था हमारा फोर्थ आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट भी मैं इधर ही करा देता हूं आपका। -5a + b, अब देखो इसने माइनस पहले दिया 5a + में b मल्टीप्लाई c + d, मल्टीप्लाई c + d। अब देखें इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बड़ा इजी है, क्योंकि बस इसमें माइनस दिया तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बराबर का निशान लेंगे, सबसे पहले -5a ले लेंगे, उसके बाद c + में d ले लेंगे, ये पूरा। ठीक है बच्चों, अब प्लस में b ले लिया, क्योंकि b यहाँ है, उसमें c + में d ले लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस ही आएगा, 5a, तो ये क्या आएगा 5ac। अब ये -a प्लस है, मैंने बताया था माइनस और प्लस में क्या आएगा, -5ad, समझ गए? यहाँ प्लस b का मल्टीप्लाई सी से होगा bc, प्लस में दोनों प्लस प्लस है, प्लस में bd। यहां तक समझ में आ गया? अब हम इसे वेरिएबल, या तो हम इसे यहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये पूरा हमारा यही सोल है, तो ये हमारा आंसर था। तो ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बचता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, तो उसे भी हम सोल्व करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे हम, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और बच्चों प्लीज शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी, ताकि हम नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 5 + में z और y + में 9। देखें इसे कैसे करेंगे, बड़ा बहुत इजी है। इसे सीधा सीधा 5 को पहले 5 में y + में 9 प्लस में z का y + में 9। अब इसे 5y 45, 5 की 9 में करेंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस में zy + में 9z। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, पहले हम वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल के साथ जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5y + zy + 9z प्लस में 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर किसका 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।